नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू डेटा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉटनिकल नेम को कैसे याद करें, और बॉटनिकल नेम को हम इसी वीडियो के अंदर आपको याद करके देने वाले हैं। आप ये वीडियो में इस वीडियो के अंदर पूरे बने रहिए। आपको अंत तक जो है जितने भी बॉटनिकल नेम हमने इसमें लिए हैं बहुत ज्यादा मोस्ट हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होने वाले हैं। चाहे आप पीएटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप 12th क्लास के हो, चाहे आप किसी और एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और जितने भी बॉटनिकल नेम हमने इसके अंदर लिए हैं वो सारे बहुत ज्यादा काम के होने वाले हैं। आपको एक एक बॉटनिकल नेम इसी वीडियो के अंदर याद हो जाएगा, क्योंकि हमने ऐसी शानदार ट्रिक्स उनके अंदर इंक्लूड की है, किसी ना किसी लिंक के साथ उनको याद करने की कोशिश की है। तो वीडियो शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिएगा। चलिए, पहला बॉटनिकल नेम हमने जो लिया है वो है धान, राई। अब ये बहुत कॉमन है और बहुत सारे बच्चों को याद भी रहता है, ओराइजा सटाइवा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये वाला बॉटनिकल नेम जो है याद नहीं होता। तो उनके लिए हमने ट्रिक बनाई है कि राइस का जो ओरिजिन है, राइस का जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? साउथ एशिया से। कहाँ से? साउथ एशिया से। तो आपको याद ऐसे रखना है कि राइस ओराइज हुआ साउथ एशिया। कहाँ से हुआ? साउथ एशिया, यानी कि ओराइजा सटाइवा राइस का बॉटनिकल। ठीक है ना? राइस ओराइज हुआ, पैदा हुआ कहाँ से हुआ? साउथ एशिया से हुआ। सटाइवा साउथ एशिया से हुआ। तो ऐसे करके आप याद रखेंगे, ओराइजा सटाइवा जो है वो धान यानी कि राइस का बॉटनिकल नेम होता है। आगे चलते हैं, इसी तरीके से हमने अगला नाम दिया है व्हीट, गेहूं। ये भी बहुत सारे बच्चों को आराम से याद हो जाता है, कॉमन है, अच्छी बात है। जिन बच्चों को याद नहीं होता है उनके लिए हमने इस वीडियो के अंदर एक ट्रिक बनाई है कि जो टिटिकम एस्टिबम, ये गेहूं का बॉटनिकल क्या है? टिटिकम एस्टिबम जो है वो गेहूं का बॉटनिकल नेम है। इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ देखिए जरा, टिटिकम बॉम्ब से बना है गेहूं ब्रीज। टिटिकम बॉम्ब से बना है गेहूं का ब्रीज। ऐसे याद रखिए। अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप ये याद रखिए कि टिटिकम जो होता है ये एक टिटिकेल होता है। टिटिकेल टिटिकेल एक ऐसा गेहूं है जो सरसों और गेहूं इन दोनों के हाइब्रिड से बनाया गया है। ठीक है ना? टिटिकेल। इसलिए टिटिकम जहां भी आता है वहां हम समझते हैं गेहूं। क्या समझते हैं? गेहूं। तो जितने भी सब है उनका स्पीसीज ही टिटिकम है। ठीक है ना? और एस्टिबम ये कॉमन गेहूं का नाम है। अगर गेहूं बदलेगा तो ये नाम बदल जाएगा। तो आप याद रखेंगे टिटिकम एस्टिबम जो है वो गेहूं का बॉटनिकल नेम है। इसको याद अपने तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपको ये ट्रिक पसंद नहीं आया हो तो। बाकी आगे चलते हैं। आगे आप याद रखेंगे ग्राम, ग्राम चना। देखिए, इसको बोलते हैं साइसर एरिटीना। साइसर एरिटीना बॉटनिकल नेम क्या है? साइसर एरिटीना। देखो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बॉटनिकल नेम थोड़े अटपटे होते हैं। जितनी बार आप अपनी जबान से इनको दोहराएंगे, जितनी बार आप इनको बोलेंगे, उतनी अच्छी तरीके से आपको ये याद हो जाए। अगर आप सोचें कि इनको देखते रहें तो आपको याद होंगे, नहीं। आप भी बिल्कुल बेशर्मों की तरह मेरे साथ इनको बार बार रिपीट करिए। ग्राम चना, चना का बॉटनिकल नेम होता है साइसर एरिटीनम। अब ये कैसे होता है? देखो, साइसर में चना सर्कुलेट होता है, साइसर में चना सर्कुलेट होता है। इसके अलावा आप देसी ट्रिक बना सकते हैं। जैसे एक ट्रैक्टर आता है आइसर, आइसर से बनता है। चना का आपने बोना ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि आइसर से चना बोलते हैं, इसलिए इसका नाम होता है साइसर एरिटीनम। ठीक है ना? आइसर में एरिटीना। ठीक है, साइसर एरिटीना। इसके अलावा हमने जो बना के रखा है वो ये साइसर में चना सर्कुलेट होता है। इससे आप याद रखेंगे कि साइसर एरिटीनम जो है वो चना का बॉटनिकल नेम होता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आता है सोयाबीन। भाई साहब, मजा आ जाएगा। अब जो बच्चे हैं इनको ये याद है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसका बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। कॉमन है, आराम से याद हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं ट्रिक की, जिन बच्चों को याद नहीं है ना उनके लिए बहुत गजब की ट्रिक है। और अगर जिनको याद भी है उनके क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसके अंदर देखिए जरा, इसमें सोयाबीन के अंदर एक प्रोटीन होता है ग्लाइसिन। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लाइसिन। अच्छा, ये तो आप लोग सब जानते हैं ना कि जो दालें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन के अंदर होता है। दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो किसमें होता है? सोयाबीन में होता है। तो आप मुझे अभी इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि कितने परसेंट सोयाबीन के अंदर प्रोटीन होता है। ठीक है ना? अभी जस्ट वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं आप, या वीडियो चलते चलते में भी कर सकते हैं। ये कमेंट जरूर करना है कि सोयाबीन के अंदर कितनी परसेंट
जो है प्रोटीन होता है। आगे बात करते हैं, सोयाबीन से मिलता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक प्रोटीन होता है ना, और उसी से बनता है प्रोटीन मैक्स। प्रोटीन मैक्स आपका प्रोटीन आता है ना, जो जिम बच्चे जाते हैं, आजकल तो क्रेज है जिम का, तो आप याद रखेंगे प्रोटीन मैक्स। तो आपको याद रखना है सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन होता है? ग्लाइसिन होता है। इसके अलावा इसका बॉटनिकल नेम होता है ग्लाइसिन मैक्स। क्या होता है? ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन से मिलता है ग्लाइसिन प्रोटीन मैक्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला नाम जो है वो है हमारा क्या है? मक्का। देखो, मक्का का तो आराम से मेज है, मेज का जिया मेज, उसका बॉटनिकल नेम होता है, क्या होता है? जिया मेज। आराम से हो जाता है, बॉटनिकल नेम आराम से याद हो जाता है, जिया मेज, जिया मेज, जिया मेज। ऐसा होता है ना, वो एक सीरीज आती थी, तो है ना, तो उसके अंदर आता था जिया मेज, जिया मेज, जिया मेज, ऐसा नहीं होता था, होता कुछ था उसमें, मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप समझिए। तो वो जिया मेज जो है ना, वो एक एक तरीके से गाने जैसा साउंड करता है, तो आप बोल सकते हैं। इसके अलावा हमने एक अच्छा आर्टिकल बनाया, देखो, जैबरा इज जिया मेज। जेब्रा एक लंबा सा प्राणी होता है, और बका लंबा सा पौधा होता है। तो ऐसे याद रखेंगे, जेब्रा क्या खाता है? जेब्रा मका खाता है। जेब्रा ईट या मीट। ठीक है, जेब्रा ईट या मीट, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं हम, गन्ना, शुगर केन। इसकी बात करेंगे, गन्ना शुगर केन। देखो, ये तो बहुत आसान है। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है? इसका बॉटनिकल नेम होता है सिकेरम ऑप्निसनेरम। सिकेरम ऑप्निसनेरम, बोलिए बार बार, सिकेरम ऑप्निसनेरम, ये इसका बॉटनिकल नेम होता है। अच्छी बात है, होता है तो। अब याद नहीं हो रहा है तो क्या करें सर? याद करने के लिए ऐसे याद रखें। अब ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि गन्ने से क्या बनती है? शुगर बनती है। तो सिकेरम, तो क्या मतलब, क्या हो गया? सिकेरम ऑप्निसनेरम फ्रॉम केन। इसका मतलब क्या होता है? केन। अगर मैं आपसे बोलूं शुगर की केन, शुगर की केन कौन है? गन्ना। शुगर की केन कौन है? गन्ना है। इसका मतलब है सिकेरम ऑप्निसनेरम, यानी कि शुगर की केन वो है। शुगर मतलब सिकेरम, ऑप्निसियल मतलब होती है केन, ऐसे याद रखेंगे। शुगर सिकेरम ऑप्निसनेरम, क्या है? सिकेरम ऑप्निसनेरम, शुगर की केन। शुगर की केन से भरा हुआ होता है गन्ना। कौन होता है? गन्ना। तो सिकेरम ऑप्निसनेरम, सिकेरम ऑप्निसनेरम, शुगर की केन, शुगर की केन, सिकेरम ऑप्निसनेरम। ठीक है, अच्छा बेटा, ऐसे बच्चों की तरह ही याद करोगे ना, जब भी आप याद कर पाओगे। आप सोचो कि डायरेक्ट याद कर लें तो याद नहीं होगा, ठीक है ना। मक्का हो गया, मक्के के बाद हम गन्ना हो गया, गन्ने के बाद हम आते हैं आलू। किससे आते हैं? आलू। देखिए, पोटैटो, बहुत अच्छी बात है। पोटैटो सबको पता है, सोलेनेसी फैमिली से होता है, जमीन के अंदर पाया जाता है, स्टेम है, ये भी आपको पता होगा। अब इसी के साथ हमको याद रखना है यहाँ पे बॉटनिकल नेम। इसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसा। देखो, इसको याद करना बहुत आसान है, वैसे आप इसमें ट्रिक ना लगाएं तो अच्छा है। देखो, सोलेनेसी फैमिली क्या है? तो सोलेनम हो गया। ऑलवेज ट्यूबर है तो ट्यूबरोसिन हो गया। अब याद करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं जिनको ट्रिक तो चाहिए ही चाहिए सर। जब भी वो सर को जो है ज्यादा सीरियस लेते हैं, नहीं तो सर को सीरियस नहीं लेते वो। तो सोलेनम, सॉइल का नाम। सोलेनम मतलब क्या होगा? सॉइल का नाम। ट्यूबर मतलब कौन होता है? आलू। तो सोलेनम ट्यूबर, सॉइल का ट्यूबर जो होता है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसा, यानी कि आलू। यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तो डायरेक्ट याद रखिए, सोलेनम सोलेनेसी फैमिली से होने की वजह से ये आलू जो है ट्यूबर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सोलेनम ट्यूबरोसा। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं प्याज, यानी कि ऑनियन। भाई साहब, बहुत कमाल की चीज है आपके लिए, बहुत कमाल की चीज है। बात करते हैं एलिना, एलियम सेपा, है ना। एलियम की खुशबू से आंखें जो है ना सीख करती हैं। क्या क्वेश्चन याद रखने की कोशिश करिए, ऑनियन। प्याज को जब हम कट करते हैं तो उसकी वजह से आंखों में से आंसू आ जाते हैं। आंसू आते हैं वो किसकी खुशबू की वजह से आते हैं? वो एलियम की वजह से आते हैं। एलियम, एलियम जो होता है ना, एलियम की वजह से आंखों में खुशबू, आंखों में जो है आंसू आते हैं, इसलिए आपको सेपा, तो सेपा की तरह घुसता है। एलियम सेपा की तरह लगता है जब हम प्याज खाते हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे एलियम सेपा जो है वो बॉटनिकल नेम है आपका प्याज का। ठीक है, प्याज के बाद आगे चलते हैं, वो है आपका लहसुन, गार्लिक। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई साहब, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, अच्छी तरीके से इसके क्रॉप को पढ़ लेना, ठीक है ना। इसकी बॉटनिकल नेम की बात करते हैं, वही है एलियम सटाइवा। एलियम सटाइवा क्या है? एलियम सटाइवा। ट्रिक क्या है? गार्लिक भी एलियम फैमिली से आता है। स्वाद से सेटिस्फाइड होते हैं,
किससे होते हैं, सेटिस्फाइड होता है, स्वाद से कैसा होता है, सेटिस्फाइड। देखो जब भी आप अपन दोस्तों के साथ मिलकर आप गोड वगैरह करते हैं ना, तो आप बोलते हैं कि भैया लहसुन का पेस्ट लेके आना, क्या लेके आना, लहसुन का पेस्ट, क्योंकि वो उसके बिना मजा नहीं आता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उसके टेस्ट से सेटिस्फाइड होते हैं। इसलिए हम याद रखेंगे कि जो गार्लिक है, गार्लिक ये वो एलियम फैमिली से है, और इसके स्वाद से सब लोग क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाइड हो जाते हैं, इसलिए एलियम सेटिवम इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है। एलियम सेटिवम ऐसा टाइगम जो है इसका बॉटनिकल नेम हो जाता है। कभी कभार हमसे तो उच्चारण करने में आप समझिए गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि ये बॉटनिकल नेम बोलने में ही ऐसे होते हैं, जबानी नहीं पकड़ती। तो आप क्या करें, इनको बार बार बोलें, जितनी बार आप बोलेंगे ना तभी जाके आपका जो है ये बॉटनिकल नेम का फंडा क्लियर हो पाएगा। चलिए आगे हम और भी बात करेंगे कि आप इसको कैसे प्रॉपर याद रख सकते हैं। अभी याद हो जाएगा फिर भूल जाओगे, तो आप इसको आगे कैसे याद रख जाओगे ये हम वीडियो में लास्ट में बात करने वाले हैं। आगे बात करते हैं सरसों, मस्टर्ड। अरे भैया इसके अंदर बहुत सारे बॉटनिकल नेम आते हैं, फिर भी हम जो बेसिक कॉमन नेम है उसका उसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस जो है बॉटनिकल नेम है, मस्टर्ड का कॉमन बॉटनिकल नेम है। तो ब्रास जो होता है, ब्रास कैसे कलर का होता है, पीले रंग का होता है। मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड कैसी होती है, कैम्पेस्ट्रिस होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है ना, इसका बॉटनिकल नाम याद रखिए, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रास पीले रंग से होने की वजह से सरसों का रंग भी पीला होता है। और ये मस्टर्ड जो फील्ड होती है वो कैसी होती है, कंपेस्ट्रिस होती है। तो आपको याद रखना है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, और ये बॉटनिकल नेम है आपके सरसों का। आगे बात करते हैं सरसों के बाद हम मूंग। ठीक है, उसकी बात करते हैं मूंग। मूंग को ग्रीन ग्राम बोलते हैं, ग्रीन ग्राम। ठीक है ना, हरा सा। अच्छा ये बहुत अच्छा नाम है, बिगना रेडिएटा। उसको याद करना बहुत आसान है, मेरे को तो ये डायरेक्ट ही याद हो जाता है, बचपन में जब हम पढ़ते थे उस टाइम पे भी हमको डायरेक्ट याद हो गया था, बिगना रेडिएटा। लेकिन फिर भी अगर आपको याद रखना है तो हम इसको थोड़ा ट्रिक से याद रखने की बात करते हैं। मूंग क्या होता है, मूंग रेडिएटा बिगिना, क्या होती है, रेडिएटा बिगिना। और अगर हम इसको पलट के लिखेंगे तो बिगना रेडिएटा। आपको जैसे रखना है ऐसे याद रखिए, अब तुम बिगना रेडिएटा या रेडिएटा बिगना, है ना, आपको जैसे याद रखिए कैसे रखना। जैसे ये बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज होती है, आप इनका सुने होंगे। अब बात करते हैं उड़द, ब्लैक ग्राम। देखिए ब्लैक ग्राम की बात करते हैं, इसका बॉटनिकल नेम होता है बिगना मुंगो। ये भी बहुत सारे बच्चों को पहले से याद होगा, बिगना मुंगो क्या होता है, बिगना मुंगो। ट्रिक है, उड़द जो है वो इस मुंगो, जो उड़द होता है उसका नाम होता है मुंगो। जैसे उड़द का देसी नाम क्या है, उड़द, इंग्लिश नाम क्या है, ब्लैक ग्राम। तो उसका जो साइंस की भाषा में नेम है वो है मुगलो, मुंगो। जो लैटिन वगैरह भाषा होती है उसका नाम क्या होता है, मुगलो। साउंड लाइक मुंगो, मुंगो, मुंगो। तो इसका नाम ही मुंगो होता है, तो बिगना मुंगो, मुंगो। कैसे, ये देखो मुंगो नाम है इसका, मुंगो नाम है, कैसे साइन करता है, मुंगो, मुंगो। तो बिगना मुंगो, मुंगो जो है उसका जो है बॉटनिकल नेम याद होता है। 4 से 5 बार आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, अरहर सीजन पी, किसकी बात कर रहे हैं हम, सीजन पी, इसको बोलते हैं अरहर, तुअर। ये दाल सबको पसंद है भाई साहब, दाल मतलब अरहर की दाल, है ना। चलिए बॉटनिकल नेम खजाना खजान, खजाना खजान। अरहर इज खजान, इसका नाम है खजान। जैसे कि सीजन का जान, ठीक है ना, क्या होता है, सीजन का जान, खजान सीजन का जान। देखो कजनस खजान, कजनस खजान, कजनस खजान। तो सीजन का जान, कजनस खजान, सीजन का जान, कजनस खजान, सीजन का जान, कजनस खजान, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अरहर के बाद कपास, कॉटन, कॉटन रुई, जो हमने देखा ना घर में बत्ती बनाने के काम आता है उसको बोलते हैं कॉटन, है ना, कपास। इसका जो है भैया बॉटनिकल नेम बड़ा अजीब सा है, गॉसियम हर्सटम, सुटम करके इसका बॉटनिकल नेम है। इसका मतलब होता है, देखो गॉसियम की बात करें, गॉसियम कैसा होता है, सॉफ्ट सा नहीं होता, गॉसियम, गॉसियम जैसे कि सॉफ्ट कॉटन, तो ऐसे याद रखेंगे गॉसियम मतलब कॉटन। इस करके अगर आप याद रखेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं टमाटो, ठीक है, बॉटनिकल नेम है सोलेना लाइको फ्रेसिका, है ना,
सोलेनम राइकोप्रेसिकम, ये इसका बॉटनिकल नेम है। ये भी सोलनेसी फैमिली से आता है, तो इसके आगे क्या आ रहा है, सोलेनम। देखो इसको अपन ऐसे याद रखेंगे, आपको याद रखना है जहाँ पे लाइको लगता है वो जितने भी शब्द आपको साइंस के अंदर नजर आएंगे, जितने भी शब्द आपको बॉटनी के अंदर नजर आएंगे, क्रॉप के अंदर नजर आएंगे, उसमें अगर कहीं पे भी आपको क्या दिख गया, लाइको दिख गया। मैंने हमेशा बोला है अगर आपको साइंस में लंबा पढ़ना है तो आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि आपको जो है नामों के साथ चुनना पड़ेगा। बहुत सारे नाम होते हैं जो एक दूसरे से लिंक होते हैं, वो उसी के लिए रिजर्व हो जाते हैं। जैसे कार्डियो हार्ट के लिए रिजर्व है, लेक्टो दूध के लिए रिजर्व है। आप जितना भी देखोगे दूध के नाम आएंगे उनमें लेक्टो आएगा। उसी प्रकार जितने टमाटर के नाम आएंगे उनमें आएगा लाइको। क्या आएगा, लाइको। तो टमाटर का जो लाइको होता है लाइकोपियन से भरा होता है, लाइकोपियन से भरा होता है, और लाइकोपिन की वजह से ही टमाटर का लाल रंग होता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे करके आप टमाटर का बॉटनिकल नेम याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं केला, बनाना। केला खाने से बन जाती है बॉडी, केला खाने से क्या बन जाती है, बॉडी बन जाती है। उससे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखो मूसा पैराडीसिका, मूसा पैराडीसिका, बनाना खाने से लगता है पैराडीस, पैराडाइज, ठीक है ना। क्या लगता है, बनाना खाने से लगता है पैराडाइज, ठीक है ना। तो याद रखिए पैराडाइज बनाना खाने से लगता है, तो बनाना मूसा पैराडीसिका, ये याद रखेंगे आप। बनाना का बॉटनी का नेम आप आराम से हो जाएगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं मैंगो, ये बहुत सारे बच्चों को याद होगा जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मैंगनी फेरा इंडिका, देखो जो मैंगो है, मैंगो उसका नाम ही है मैगी, मैंगी फेरा। क्या नाम है, मैगी फेरा। इसका ओरिजिनल प्लेस जो है वो क्या है, इंडिया है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, मैंगनी फेरा इंडिका। ये बॉटनिकल नेम हो गया, आम का आराम से याद हो जाएगा। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। बात करते हैं आगे नींबू, लेमन। देखो लेमन से याद रखिए आप, सिट्रस लीमॉन, सिट्रस लीमॉन इसका बॉटनिकल नेम है। सिट्रस फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं, नींबू, संतरा, मौसम्बी, सब सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं। तो सिट्रस फ्रूट है। मैं सबसे लेमन जो होता है, लेमन वो लीमॉन होता है, ठीक है ना। तो बचपन नहीं है, लेमन है उसको लीमॉन कर दिया। देखो ये सिट्रस फैमिली से होता है, लीमॉन होता है, तो सिट्रस लीमॉन, नींबू, नींबू का नाम लेमन। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम अमरूद, गुआवा। अमरूद जानते हैं, इसको हम देसी भाषा में जामफल के नाम से जानते हैं। बॉटनिकल नेम है पैसिडियम गुआजा। ठीक है, तो अमरूद का बॉटनिकल नेम होता है पैसिडियम गुआजावा, पैसिडियम गुआजावा। देखो गुआवा है तो उससे हो गया गुआजावा, क्या हो गया, गुआजावा। और पैसिडियम जो है ना वो साउंड करता है सीड के जैसा, कैसा साउंड करता है, सीड के जैसा। पैसिडियम, पैसिडियम है ना। तो गुआजावा जो है पैसिडियम, वो पैसिडियम गुआजावा जो है वो गुआवा का बॉटनिकल नेम होता है, अमरूद का बॉटनिकल नेम होता है। एक दो बार आप रिपीट करेंगे अपने नाम, अपने अपने साथ अकेले में आराम से बैठ के इनको बार बार रिपीट करा करें, तो आपको ये बहुत जल्दी से याद हो जाएंगे। बात करते हैं पपाया, पपीता। बात करते हैं पपाया पपीता के ऊपर। देखिए ये हमेशा आप इसे याद रखिए कि इसके ट्रेंड बड़ा कमाल का है। इसको हम बोलते हैं सेरिका पपाया। क्या बोलते हैं, सेरिका पपाया। अब आपने देखा होगा जितनी भी मिडिल क्लास फैमिली उनके घर में पपीता के ऊपर अनार ये कब आते हैं, जब आते हैं जब कोई बीमार हो जाता है और डॉक्टर बोलता है कि भाई साहब वो फल फ्रूट खाओ। उससे पहले कभी नहीं आती। जैसे हम लोग मिडिल क्लास के फैमिली के लोग हैं, हमारे घर में ये चीजें नॉर्मली नहीं आती। तो ये सब क्या है, क्या फ्रूट है, क्या फ्रूट, जैसे कि इसको बोले कैरी का या कैरी का पपाया। तो आपको नहीं हो रहा है, यहाँ तो कैरी का पड़ी, कैरी का पपाया, कैरी का पपाया, कैरी का केयर का फ्रूट, कैरी का पपाया, पपाया केयर का फ्रूट है, कैरी का, ठीक है ना। आप ऐसे करके भी आप ये बॉटनिकल्स में याद रख सकते हैं। इसके अलावा हम देखो अब ये स्लाइड खत्म हो गई, तो आज की इस वीडियो में हम इतनी बॉटनिकल नेम्स की बात कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे,
और लाइक करेंगे तो हम ऐसे ही और जितने भी बॉटनिकल्स नेम है सारे के सारे आपको ट्रिक के साथ करवा देंगे, ठीक है ना। अब इन वीडियो से आपको क्या फायदा मिलेगा, इन वीडियो से आपको ये फायदा मिलेगा, आप कहीं पे बैठे हैं तो निकाल के आपने वीडियो देखना चालू कर दिया, आप वीडियो देख रहे हैं, शुरुआत में आप पहले इसको नॉर्मल देखिए, जैसे ही आप एक दो बार देख लेते हैं तो आप 2x तो देख सकते हैं, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, बार बार दिमाग में जाएगी तो चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके अलावा आप इनकी स्टिकी जो नोट्स होते हैं, स्टिकी नोट्स होते हैं, वो बना के आपके जहाँ पे आप बैठते हैं या जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहां पे लगाइए, और दिन में एक बार इनको नजर मारिए। जब जैसे आप नहा के आए हैं तो कपड़े पहनते पहनते नहीं आए तो भी हम कहीं पे देखते रहते हैं, एक फोटो निकाल के स्टिकी नोट्स बना के मोबाइल की वॉलपेपर पे लगा दिया, 2 3 दिन 4 दिन लगा रहें तो उसके बाद वो याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, किसी और टॉपिक के साथ ट्रैक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो वाकई में पसंद आया है तो वीडियो को बढ़िया से लाइक करिए, कमेंट में जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे उनके आंसर दीजिए वापस से, और अगर आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक चाहिए, चाहे 11th से हो, 12th से हो या पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमको कमेंट कर दिए, आप उसके आपके उस टॉपिक पे वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। पता है आपको आपने एक चीज देखी होगी, सारे एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए पूछ रहा हूँ कि आपने एक चीज देखी होगी कि जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे वो मैथ्स के हों, बायोलॉजी के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, सारे के सारे सब्जेक्ट के टीचर आपको कहाँ मिल जाएंगे, यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगे, एग्रीकल्चर के टीचर्स नहीं मिलते। उसका कारण क्या है, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चों में कमी है, वो अपने करियर को लेकर सीरियस है ही नहीं, इसलिए कोई उन पर मेहनत करना नहीं चाहता, क्योंकि देखो अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो सामने वाले का करियर तो खराब हो जाएगा ना। तो अगर आप खुद सीरियस नहीं हैं तो कैसे काम करेंगे, इसलिए आपको जो भी चीजें वो सीरियसनेस के साथ करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरे लोग आपके लिए कुछ करेंगे, आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे दूसरे आपके लिए कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा एक बार याद रखिए कि आपको बिल्कुल सीरियसनेस के साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, तो हम अगर आप हमको मोटिवेट करते रहेंगे तो हम आपको कुछ ना कुछ वैल्यू देते रहेंगे, तो उससे आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना। चलो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।